ओम शांति। आज हम दूसरों की नज़रों में अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कई बार बार कोई हमारी वैल्यू को कम कर देता है तो हमारे जीवन में या हमारे को बहुत ठेस पहुंचती है। दुख तब होता है जब अपने ही अपनी वैल्यू नहीं समझ पाते। इसीलिए हमेशा याद रखें कि दूसरों की नज़रों में अपनी वैल्यू को बढ़ाना है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, हमारे बोल वैल्यूएबल हों, क्योंकि जब हमारे बोल वैल्यूएबल होंगे तो सामने वाला सुनने का भी इच्छुक होगा। लेकिन कई बार हम रफ टफ बोल बोलते हैं या कई बार ऐसे बोल बोलते हैं जो सामने वाला दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है या कई बार हर्ट भी हो जाता है, तो वो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम कर देता है। लेकिन जब आपके बोल वैल्यूएबल होंगे, आपका साथ भी वैल्यूएबल होगा, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी हर वैल्यू को समझेगा। कई बार किसी व्यक्ति को आसानी से कोई चीज़ हासिल हो जाती है तो वो उसकी वैल्यू नहीं समझ पाता। जैसे किसी को धन भी आसानी से मिल जाए तो वो धन की कदर नहीं कर पाता, किसी को संबंध आसानी से मिल जाए तो वो संबंध की कदर नहीं कर पाता, और किसी को समय आसानी से मिल जाए तो वो समय की कदर करना भूल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि आज हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाने की ज़रूरत है। आप देखें कि जहाँ पर लोग आपके समय की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं, वहाँ पर अपने समय को अमूल्य बना दें। आप अपनी टाइम लिमिट को खुद डिसाइड करें कि मुझे किससे कितना मिलना है। जैसे कई बार हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं तो हमें पहले उनका टाइम लेना होता है। टाइम लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो हमें मिलने देते हैं। पहले वो पूछते हैं कि आप किस पर्पज़ से मिलना चाहते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी अगर हम अपनी टाइम की वैल्यू को समझ जाएं, टाइम लिमिट डिसाइड कर दें, तो दुनिया आपकी हर वैल्यू को समझेगी। दूसरा, अपनी बोल को वैल्यूएबल बनाएं, क्योंकि जब आपके बोल वैल्यूएबल होंगे तो सामने वाला सुनने का भी इच्छुक होगा। लेकिन कई बार हम ऐसे ऐसे बोल बोल देते हैं जो लोग सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। अपने बोल को वजनदायक बनाएं, अपने बोल को ज्ञान युक्त बनाएं और अपने बोल को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ें। कई बार किसी के साथ हम बैठे होते हैं, कोई अपनी पारिवारिक समस्याएं लेकर बैठ जाता है, कई बार कोई अपने पारिवारिक दुख के समाचार लेकर बैठ जाता है और कई बार गलत बातें लेकर बैठ जाता है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको वो बातें तभी सुननी है जब आप उसका निवारण कर पाएं। जैसे एक आध्यात्मिक पर्सन है, उसके पास लोग दुख के समाचार लेकर आते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने जीवन में उन चीज़ों को नहीं लाता है, क्योंकि उसे पता है भगवान ने मुझे उसके निवारण के लिए बिठाया है। तो मुझे कोई भी आत्मा अगर दुख के समाचार सुना भी रही है तो मुझे उसे सुख में कन्वर्ट करना है। लेकिन बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके सामने दुख की बातें सुनाते हैं और आपके जीवन में भी धीरे धीरे दुख आना शुरू हो जाता है। क्योंकि दुख का कारण क्या बना कि आप बार बार उसका निवारण तो नहीं सोच पाए, लेकिन बार बार अपनी सोच के कारण उसके कारण बनाते गए कि शायद मेरे घर में भी यही कारण है जो दुख बढ़ता है, मेरे घर में भी यही कारण है, शायद मेरी वैल्यू नहीं समझ पा रहे। सामने वाले ने अगर आपको कह दिया कि मेरे घर में मेरी वैल्यू कोई नहीं समझ पाता, हमारा नज़रिया हमारे परिवार के प्रति बदल जाएगा कि हाँ, मेरे परिवार वाले भी ऐसे ही करते हैं, मेरे रिलेटिव भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि आपकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए निमित्त कोई नहीं है, आप स्वयं हैं। आपकी वैल्यू आपकी नज़रों में कैसे बढ़ेगी, पहले वो डिसाइड करो। आपकी नज़रों में आपकी वैल्यू तब है जब आप अपनी वैल्यू को समझ पाएँ, अपने संस्कारों को समझ पाएँ। आपके संस्कार अगर सभी के साथ मिलनसार हैं तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ेगी, आपकी नज़रों में भी, सामने वाले की नज़रों में भी। लेकिन जब हमारे संस्कार ही कठोर होंगे तो कोई आपके साथ बैठना भी पसंद नहीं करेगा, बातचीत करना पसंद नहीं करेगा, आपके साथ कोई व्यवहार रखना पसंद नहीं करेगा। और तीसरा है व्यवहार। आपका व्यवहार सभी के साथ मिलनसार हो, एकता वाला हो, प्यार वाला हो। क्योंकि जब आपका व्यवहार सभी के साथ मिलनसार, एकता वाला या प्यार वाला होगा तो हर कोई खिंचा हुआ वापस आएगा। भले कोई कितना भी रूठा हुआ हो, लेकिन वो भी खुद ब खुद आपके प्यार के पीछे खिंचा हुआ आ जाएगा। क्योंकि प्यार एक ऐसा स्नेह, ऐसी डोरी है जो खुद ब खुद बांध देती है। एक होता है निस्वार्थ प्यार,
जो भगवान हम बच्चों को रोज ही देता है। एक है स्वार्थ प्यार, जो हमें हर मनुष्य की तरफ से मिलता है। तो क्यों ना हम भगवान से उस प्यार की इच्छा रखें, जहाँ पर हमें प्यार भी मिले लेकिन कोई कामना वाला प्यार ना हो। और भगवान हमें हर चीज़ से वैल्यूएबल बनाता है। आज भगवान का ज्ञान हमारे जीवन को वैल्यू दे रहा है, लेकिन वही ज्ञान हम जब दूसरों को बांटते हैं तो उसकी नज़रों में भी हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वैल्यू हमारी नहीं है, वैल्यू ज्ञान की बड़ी। आज आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को देख रहे हैं, बिजनेस का ज्ञान है किसी के अंदर नॉर्मली अपना स्टेटस का ज्ञान है, हर एक का किसी न किसी तरीके से ज्ञान है। उस ज्ञान के अकॉर्डिंग उसका मर्तबा ऊंचा है। तो सोचिए कि उस ज्ञान के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बनी है, तो क्यों ना अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र को ही खोलें। और जब ज्ञान के तीसरे नेत्र को हम खोल देंगे तो ज्ञानवान तो बन गए। तो जो ज्ञानवान है वही धनवान है, क्योंकि ज्ञान से बड़ा धन कोई धन नहीं है। ज्ञान भले व्यवहारिक हो, ज्ञान भले पारिवारिक हो, ज्ञान भले सामाजिक हो, ज्ञान भले आध्यात्मिक हो, लेकिन हर ज्ञान आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। लेकिन पहले आपको याद रखना है कि आपकी वैल्यू तब बढ़ेगी जब आप अपनी वैल्यू को खुद करना सीख जाएंगे, आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर देंगे। क्योंकि जहाँ पर पहले देखा जाए 25 पैसे की वैल्यू कितनी थी, लेकिन आज 25,000 की वैल्यू भी कितनी है। तो दोनों में अंतर है। 25 पैसे की वैल्यू क्या थी, 25 रुपये की वैल्यू क्या है। हर एक की वैल्यू हर समय अपनी अपनी थी। उस समय 25 पैसे की वैल्यू ज़्यादा थी, इस समय 2500 की भी वैल्यू कम है, क्योंकि इस टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ चेंज होती है। लेकिन हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए कुछ अपने अंदर भी चेंजिंग लाने हैं। जैसे समय ने कुछ चेंज किया, समय ने अपने जीवन को थोड़ा परिवर्तन किया, तो इसीलिए हमें भी कुछ अपने अंदर चेंजिंग लानी है, परिवर्तन लाना है। और जब अपने अंदर ही हम कुछ परिवर्तन लाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी हर कोई व्यक्ति वैल्यू समझेगा भी और हमारे जीवन की वैल्यू जानेगा भी। इसीलिए जब हम भगवान के ज्ञान की वैल्यू को समझ जाते हैं तो भगवान हमारी वैल्यू को खुद बढ़ाना शुरू कर देता है। इसीलिए जीवन में हमेशा याद रखें कि आपके जीवन की वैल्यू को आपसे ज़्यादा कोई नहीं बढ़ा सकता। और आपकी वैल्यू तब बढ़ेगी जब आप अपनी नज़रों में अपने आप को खड़ा महसूस करेंगे। तो खड़ा होने के लिए अपने संकल्पों को लंबी उड़ान दें, अपनी किस्मत को खुद आजमाएं और अपने भाग्य के सितारे को खुद चमकाएं। और वो होगा आपके अच्छे कर्मों से। जब आप अच्छे कर्मों के आधार पर कोई भी कार्य करते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। और आपकी वैल्यू को बढ़ने का कारण है कि आप जब किसी को ना देखकर ओनली स्वयं की तरफ देखते हैं, स्वयं को परिवर्तन करते हैं, तो आपकी खुद की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ओम शांति।